शरीर के प्रति जागृति बनाइए। जैसे अभी आप बैठे हैं तो आपका वजन दोनों नितंबों पर एक जैसा है या एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम है? आपकी रीढ़ की हड्डी इस समय सीधी है कि कमर झुकी हुई है? क्या आपके कंधे दोनों बराबर हैं कि लेफ्ट साइडेड, एक ऊपर एक नीचे है? क्या आपकी गर्दन मध्य में, सेंटर में है कि बाईं या दाईं की ओर झुकी हुई, या पीछे या आगे की ओर झुकी हुई? तो मात्र ध्यान करते समय पर ही इस चीज पर गौर नहीं करना, तब तो करना ही है, लेकिन दूसरे समय पर भी आपकी दृष्टि देह पर पूरी पूरी बनी रहनी चाहिए। जब आप दूसरे समय पर देह पर दृष्टि ठीक से बना के रखेंगे, तो फिर जब आप अभ्यास के लिए बैठेंगे तब आपके लिए शरीर पर दृष्टि रखना सहज हो जाएगा। तो शरीर अगर दिक्कत दे रहा है कि पांव दुख रहा है, कि एड़ी दुख रही है, कि घुटना दुख रहा है, कि कमर दुख रही है, कि कंधे दुख रहे हैं, तो जो शरीर का रोग है उसको ठीक आप आसनों से करिए, दवाई से करिए, औषधि से करिए, अथवा यहाँ असम में जो हमारे 2 एक्यूपंक्चरिस्ट इस समय पर काम कर रहे हैं, चाहे तो आप उनसे मदद लीजिए। पर शरीर में कोई अकड़न नहीं होनी चाहिए, शरीर में कोई जकड़न नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह भी है कि जैसे जैसे आप रोज ठीक से आसन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मांसपेशियां मजबूत भी होती जाएंगी, लचीली भी होती जाएंगी, और आपके आसन और सुंदर होने लग जाएंगे, जिससे आपकी बैठने की शक्ति बढ़ जाएगी। कितनी देर हम बैठ सकें? 2 घंटा और 25 मिनट बिना हिले अगर बैठो तो इसको हम ठीक बैठना मानते हैं। मतलब न घुटना हिले, न कंधा हिले, न कमर हिले, न हाथ हिले, न गर्दन हिले। जब हम अपने विद्या गुरु जी के पास बैठ करके श्रवण करते थे, उस समय पर आयु कोई 13 वर्ष से लगभग 20 वर्ष की आयु तक उनकी बहुत संगति रही। तो वहां आप हिल नहीं सकते, इजाजत नहीं, बाएं दाएं देख नहीं सकते, गर्दन घुमाना दूर की बात, आंख घुमा के देख नहीं सकते। पूरा समय उनके चेहरे पर दृष्टि रखनी होती थी, और जरा सी भी आंख इधर उधर गई या आसन ढीला हुआ या ऐसे ऐसे थोड़ा कमर घुमाई तो वो कहते थे, क्यों थक गए, चलो घर जाओ फिर। अरे घर कौन जाना चाहता है? हिले तो गए। तो सावधान होकर के बैठने का अभ्यास उनकी इस कड़क सख्ताई के कारण हमको मिला। जिनके गुरु ज्यादा ही नर्म होते हैं उनके चेले निकम्मे होते हैं। और लोगों को नर्म गुरु अच्छे लगते हैं जो उनकी तारीफ करते रहे, उनको सख्त गुरु अच्छे नहीं लगते। तो जो आपकी तारीफें करके आपके अहंकार की पुष्टि कर रहा है वो आपका मित्र नहीं, वो आपका शत्रु होता है। और गुरु आपका शत्रु नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु को सख्त होना चाहिए और होना पड़ता है। एक उदाहरण मैं एक और देना चाहती हूं। जैसे
यहाँ आश्रम में जो लोग भी जल उपवास करते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं, उन सबका ये अनुभव रहा है कि जिस दिन वो उपवास करते हैं उसके अगले दिन आसन ज्यादा अच्छे होते हैं, ऊर्जा ज्यादा अच्छी होती है, शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, नर्म होता है, लोच वाला होता है। क्यों? जब आप बाहर से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो आपके रक्त में शक्कर अपने आप कम हो जाती है और शरीर में जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन आती है, वो सूजन भी इसी शक्कर की अधिकता से आती है। इसलिए जब आप भोजन बाहर से नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में पहले से ही बहुत सारी ब्लड शुगर होती है, इसलिए एक दिन में कई बार इतना फर्क कईयों को महसूस नहीं होता, पर 2 दिन 3 दिन जो कर सकते हैं तो वो सबका ये अनुभव है कि ताकत बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, आसन अच्छे होते हैं और दिमाग इधर उधर नहीं जाता है और एकाग्रता अच्छी होती है, तो सीखना पढ़ना ज़्यादा सुंदर और आसान हो जाता है। तो भोजन पर संयम, आसनों में समर्पण और शरीर के प्रति सजग रहना, अब ये आपका कार्यक्रम रोज का हो जाना चाहिए।